नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोहम पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि भाई जब आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं तो पूरा दिल से बुरा लगता है यार, क्योंकि आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके एग्जाम को लेकर। तो भाई आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो भाई द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ना, ये क्या कर रहा है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जानी है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारा। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। तो भाई धातु जो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है ना, वो है चांदी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अधातु जो बिजली का सुचालक है, तो भाई बिजली का सुचालक है ग्रेफाइट। ये एक कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट है ना, जो बिजली का एक सुचालक है। कौन सी अधातु चमकदार होती है। तो भाई धातुएं के गुण है कि चमकदार होने के, परंतु अधातु भी चमकदार होती है, जो कि है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भाई अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। कौन सी धातु जल में तीव्र प्रतिक्रिया करता है। तो भाई सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल में तीव्र से अभिक्रिया करता है, क्योंकि यह अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए इसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ कौन है। तो भाई हीरा है जो सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है। तो भाई पीतल है ना, जो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी धातु पानी पर तैरती है। तो भाई लिथियम एक ऐसी धातु है ना जो पानी पर तैरती है, सबसे हल्की धातु है ये लिथियम। ऑप्शन नंबर सी। अधातु जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो भाई एक ऑक्सीजन अधातु है जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और मैग्नीशियम जलने पर कौन सा यौगिक होता है। तो भाई मैग्नीशियम जब जलता है ना, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कराता है, यानी MgO। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो भाई क्लोरीन है जो अधातु है वो गैस अवस्था में होता है, जिसकी परमाणु संख्या होती है 17। स्टील एक मिश्र धातु है। तो भाई स्टील निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, पर भाई यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे लोहा भी है, यहाँ इसमें लोहा भी मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकार की होती है। तो भाई अधातुओं की ऑक्साइड है ना, वो अम्लीय ऑक्साइड के होते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड है जो क्षारीय ऑक्साइड के होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो भाई जब भी धातु जल से अभिक्रिया करता है ना, तो वो क्षार और हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिटमस को नीला करने वाली गैस कौन सी है। तो भाई लिटमस को नीला करने वाली गैस अमोनिया गैस है, जिसको NH3 भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो भाई सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम, ये सब धातु है ना जिसे चाकू से आराम से काटा जा सकता है। जंग लगना किसका उदाहरण। तो भाई जंग लगना संक्षारण का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो भाई सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। टंगस्टन का उपयोग किस में होता है। तो भाई टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में होता है। ऑप्शन नंबर सी। और इसमें अक्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी धातु को वायुरोधी तेल में रखा जाता है। तो भाई पोटेशियम को है ना, पोटेशियम सोडियम जैसे धातु को वायुरोधी तेल में रखा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अधातु ठोस होती है। तो भाई सल्फर। सल्फर एक ऐसी अधातु है जो ठोस अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तांबा के ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। भाई यहाँ पूछ रहा है तांबा के ऑक्साइड का रंग। तो भाई तांबा के ऑक्साइड का रंग काला होता है, परंतु तांबा में जब संक्षारण होते हैं ना थोड़े थोड़े, तो ये थोड़ा थोड़ा हरा भी होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। कौन सी धातु जंग से नहीं प्रभावित होती है। तो भाई सोना और प्लेटिनम, ये सब ऐसी धातुएं जो जंग से प्रभावित नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधातु जीवाणुनाशक गुण रखती है। तो भाई क्लोरीन एक ऐसी अधातु है ना जो कीटनाशक के रूप में उपयोग होती है, ये जीवाणुनाशक है। ऑप्शन नंबर बी उसका हो जाएगा। धातु में गुण किसके मिलने से सुधरते हैं। तो भाई धातु के मिलने से इसके गुण सुधरते हैं। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करते हैं। तो भाई हाइड्रोजन गैस की पहचान है ना, वो पॉप की आवाज़ से करते हैं, इसकी आवाज़ पॉप की तरह होती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अधातु नहीं है। तो भाई ये तीनों है जो अधातु है एक प्रकार का, परंतु जिंक एक प्रकार की धातु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन मिश्र धातु है। तो भाई स्टील एक मिश्र धातु है, जो कि निकेल, क्रोमियम और लोहा का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा तत्व संक्षारण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो भाई संक्षारण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली तत्व लोहा है। ऑप्शन नंबर ई इसका बी हो जाएगा। कौन सी अधातु ठोस है लेकिन विद्युत की सुचालक है। तो भाई अधातु ग्रेफाइट है जो ठोस है, परंतु यह विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कौन सी अधातु नीले रंग की होती है। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई नहीं। अब देखते हैं अधातुओं में आमतौर पे पाई जाने वाली विशेषता क्या है। तो भाई अधातुओं में आमतौर पे पाई जाने वाली विशेषता यह है कि ये विद्युत की कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत के सुचालक है। यह बाद में याद रखिएगा।
कौन सा धातु गैस नहीं बनाता है जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं? तो भाई सोना एक ऐसा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके भी गैस नहीं बना पाती। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि कौन सी अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है? तो भाई सभी अधातुएं हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के होते हैं, परंतु धातु सभी क्षारीय ऑक्साइड के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कौन सी धातु पानी में घुलनशील नहीं है? तो भाई इसमें से सोडियम, कैल्शियम, लिथियम ये तीनों पानी में घुलनशील है, परंतु तांबा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कौन सी अधातु औषधियों में प्रयोग की जाती है? तो भाई सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये तीनों अधातु है ना जो इसका प्रयोग औषधि में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो भाई ये रहे आपके क्लास 10th के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।